إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا زد له ولا ند له ولا كفو له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما बिरादरान इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा इस्लामी भाइयों व दीगर हम असर नौजवान साथियों अल्लाह वहदहु ला शरीक का बेइंतहा शुक्र व एहसान है। उस पाक परवरदिगार आलम का बेहद हिसाब इनाम व इकराम है जो अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने इख्तियारात और अपनी इबादत में वहदहु ला शरीक है, जिसके सिवा कोई दूसरा मुश्किल कुशा, हाजत रवा और माबूद हकीकी नहीं है। उसी की वाहिद ज़ात एक ऐसी है जो हर किस्म के उयूब व नक़ाइस से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। बादहु दरूद व सलाम का नुज़ूल हो जुमला अंबिया किराम व रसूल सलाम व तस्लीम पर, खुसूसन अनगिनत
और बेशुमार दरूदो सलाम को नज़ूल हो अल्लाह के आखिरी पैगंबर साहिब हौद कौसर शाफ़े महशर सैयदुल बशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी के ऊपर जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त और कद्दो काविश के बाद इस दुनिया के अंदर हिदायत की रोशनी फैलाई और हक़ व बातिल से, नूर को तारीकी से और हिदायत को जलालत से छांट करके नुमाया कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैह। हज़रात गिरामी, इंसान की फितरत में खता, निस्यान और भूल चूक डाल दी गई है, लेकिन भूल चूक, गलती, खताएं सरजद होने के बाद जो इंसान इस गलती का एतराफ करता है, रब्बुल आलमीन के सामने उसका इकरार करता है और माफी तलाफी करता है, तो सबसे अच्छा इंसान और सबसे खताकार इंसान उसे ही कहा गया है। जैसा कि एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरु खत्ताईना अत-तव्वाबून, कि सारे के सारे बनी आदम गुनाहगार हैं, गलती करने वाले हैं। खता इंसान, निस्यान, खताएं सरजद होती हैं उनसे, लेकिन उसमें सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने वाला है। अपनी गलती का एतराफ करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलाफी करना, ये इंसान का बहुत ही अच्छा अमल इसे बताया गया है। इंसान और शैतान में फर्क यही बताया गया है कि इंसान वो होता है कि जब उससे गलती हो जाती है तो उस गलती का एतराफ करता है और अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ भी कर देता है। लेकिन शैतान वो है कि जब उससे गलती होती है तो उस पर वो अड़ा रहता है और वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलाफी नहीं करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया कि आप जन्नत में रहिए, आराम से रहिए, ऐशो इशरत के साथ रहिए, लेकिन आपको इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और लेकिन गलती होने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उस गलती का एतराफ किया और अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लिया। लेकिन इसके अपोजिट में आप शैतान को देखिए कि शैतान वो होता है कि जब उससे गलती होती है तो उस पर आ जाता है और उस पर जम जाता है, उसका एतराफ नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला से माफी नहीं मांगता है। शैतान और आदम अलैहिस्सलाम में फर्क देखिए, एक से कहा गया था कि कर, लेकिन उसने नहीं किया, और एक से कहा गया था ना कर, लेकिन उन्होंने कर लिया। गौर करने की बात है, शैतान से कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि आदम अलैहिस्सलाम का सजदा कर, लेकिन उसने नहीं किया। उससे कहा गया कर, लेकिन नहीं किया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि जन्नत में रहिए, आराम से रहिए, आराम और आशाइश के साथ अपनी जिंदगी गुजारिए, लेकिन इस दरख्त के करीब आपको नहीं जाना है। वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आपको इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। इससे कहा गया था ना कर, लेकिन इन्होंने कर लिया। उसको कहा गया था कर तो नहीं किया, तो गलती किया, और इससे कहा गया था ना कर, लेकिन ना करके न, लेकिन इन्होंने गलती कर ली और तब जाके इनसे गलती हुई। दोनों में फर्क यही है कि गलती करने के बाद वो अपनी गलती पे अड़ा रहा, जमा रहा, और उन्होंने माफी तलाशी नहीं किया, इसलिए वो हमेशा हमेश के लिए रानदे दरगाह हो गया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और एतराफ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की और दुआ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माफ कर दिया। गौर कीजिए कि दोनों ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और शैतान ने भी डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। नुक्ते की बात है
कि दोनों ने रब कह करके दुआ की है। कुरान के अंदर इसका जिक्र मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, रब कह करके इन्होंने दुआ की तो इनकी भी दुआ कबूल हुई। और शैतान ने भी एक दुआ की थी, उसका भी जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर उसका भी जिक्र आया है कि शैतान ने भी एक दुआ की और कहा इलाहुल आलमीन मेरी एक दुआ है, मैं एक दुआ करना चाहता हूं। क्या दुआ है? मांगो तुझे भी दिया जाएगा, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। शैतान ने काला फ़अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, काला रब्बे फ़अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ मेरे रब मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। शैतान ने कहा, उन्होंने भी रब का करके दुआ मांगी और आदम अलैहिस्सलाम ने भी रब का करके दुआ मांगी। शैतान की भी दुआ कबूल हुई कि जाओ तुम्हारी दुआ कबूल की जाती है, क़यामत तक के लिए तुझे मोहलत दी जाती है। डायरेक्ट दुआ की आदम अलैहिस्सलाम ने, बीच में किसी वसीले और वास्ते का सहारा नहीं लिया। आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि दुआ में किसी वसीले और सहारे की जरूरत नहीं होती है, किसी वास्ते की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेहतरीन और जामी और मानी दुआ की, जिसका जिक्र कुरान के अंदर आया है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इनकी दुआ कबूल करें, डायरेक्ट कोई वसीला नहीं, कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट हमारे रब। और शैतान भी कह रहा है ऐ मेरे रब मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अपनी गलती पे तो वो अड़ा रहा, जमा रहा कि मैं सजदा करूं आदम को जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से बनाया है, आग ऊपर को जाती है, मिट्टी बिल्कुल नीचे को जाती है, हम कैसे सजदा करें? आदम को अड़ा रहा, जमा रहा, हमेशा के लिए रांदे दरका हुआ। लेकिन ये दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी दुआ कबूल फरमाई। देखिए दोनों का अकीदा कितना मजबूत था। शैतान को भी अकीदा मालूम था, पक्का सच्चा अकीदा उसे मालूम था कि दुआ मांगने में किसी वसीले और सहारे की जरूरत नहीं होती है। इसलिए डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से शैतान ने दुआ की, क़ाला रब्बि फ़अनज़िरनी इला यौमि युबअसून। और अपने मानने वाले को क्या कहा? अपने मानने वाले को वसीला और सहारा के बीच में फंसा दिया कि तुम मोहम्मद के वसीले से, पीर और फकीर और दीगर लोगों के वसीले और वास्ते से तुम दुआ मांगो और अपनी डायरेक्ट मांगा अल्लाह तबारक व तआला से। शैतान डायरेक्ट मांग रहा है क़ाला रब्बि फ़अनज़िरनी इला यौमि युबअसून। और हमको और आपको और अपने चेले चपाटियों को कह दिया कि तुम वास्ता लेकर के, वसीला लेकर के, सहारा किसी का लेकर के दुआ मांगो। अल्लाह अकबर। शैतान का अकीदा कितना पुख्ता था, कितना सही था। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बना ज़लमना, यानी इंसान को अपनी गलती की माफी अगर चाहिए, गुनाहों से माफी अगर चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपनी गलती का एतराफ करना होगा। एतरफ़ा लिज़ुनूबिका लियग़फ़िर लकल्लाह। अगर अपनी गलती और अपने गुनाहों से माफी अगर चाहते हो तो सबसे पहले अपनी गलती का एतराफ करो, रब्बुल आलमीन के दरबार में आकर के, रब्बुल आलमीन के सामने आकर के एतराफ करो और उसका इजहार करो रब्बुल आलमीन के सामने। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या कहा? रब्बना ज़लमना, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार, गलती हमसे हो गई। ज़लमना पहले क्या कहा? देखिए गलती हमसे हो गई। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, तकब्बुर घमंड बहुत बुरी चीज है, ये अल्लाह को कभी पसंद नहीं है। तकब्बुर और घमंड आदम अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी गलती है, लेकिन जब उन्होंने कहा ऐ मेरे रब गलती हमसे तो हो गई है, जुल्म हमने अपने नफ्स के ऊपर कर लिया है, लेकिन अगर तूने माफ नहीं किया और रहम नहीं किया तो हम घाटे उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो पता ये चला अगर हमको आपको भी अपनी गलती की माफी अगर चाहिए, गुनाहों को बख्शवाना है, तो आदम अलैहिस्सलाम की गलतियों का इजाला और उसकी माफी अगर इस दुआ से हो सकती है, तो आपकी गलतियों का इजाला और आपके गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है। आप इस दुआ को याद कर लीजिए और इस दुआ को पढ़ करके रब्बुल आलमीन से दुआ मांगा कीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अकीदा के मामले में कितने पुख्ता थे वो लोग कि डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते। एक मर्तबा कुरान के अंदर आया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, तकरीर करने के दौरान, बड़ी अच्छी तकरीर, नबी वली उलुल आज़्म पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, लोगों ने पूछा अच्छा ये बताइए
कि रुए जमीन पे सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया, मैं। अंतल आलमो इलल अर्ज़, सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। हकीकत बात भी यही थी। पैगंबर और नबी से बढ़ करके आलिम कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है नबी और पैगंबर से आलिम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ये अदा रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं आई। उन्होंने जब ये कहा कि सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, इस अंदाज से कहा कि रब्बुल आलमीन को ये अदा पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि नहीं, तुमसे भी बड़ा आलिम मौजूद है, तुम जाओ बहरे हिंद के संग पर जाओ, मजमउल बहरैन के पास जाओ और वहां पर जाकर के तुम मुलाकात करो, हजरत खजिर से मुलाकात करो, वो तुमसे बड़ा आलिम है, तुमसे ज्यादा जानने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म की तलाश में, इल्म को हासिल करने के लिए अपने गुलाम यूशा बिन नून को लेकर के दरियाए के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर के हजरत खजिर से मुलाकात करते हैं। हजरत खजिर जब देखते हैं मूसा बनी इसराइल, उस मूसा को बनी इसराइल के अंदर जो भेजा गया था, कहां कैसे आना हुआ, पूरा वाकया कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह कहफ के अंदर मज़कूर है, तफसील के साथ बात बयान आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके पास मजीद इल्म हासिल करने के लिए, आपकी सोहबत में रह करके इल्म हासिल करने के लिए आया हूं। कहा, आप मेरे साथ रह सकिएगा? आपको मेरे साथ रहने के लिए सब्र करना होगा, सब्र तहम्मुल से काम कर लेना होगा, लेकिन आप सब्र नहीं कर पाइएगा। लन तस्ततिया मैया सब्रा, हरगिज आप सब्र नहीं कर सकते। कहा, नहीं, मैं सब्र करूंगा, आप मुझको अपने साथ रहने दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत खजिर से कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मैं सब्र करूंगा, आपकी सोहबत में रह करके मजीद इल्म हासिल करूंगा। कहा, ठीक है, शर्त यह है कि आपको सब्र करना होगा, आपको मेरे काम पे रोकना टोकना नहीं होगा। कहा, ठीक है, चलते हैं। दोनों आदमी फन तरफा हत्ता इला रकिफा फी सफीनते, दोनों आदमी चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खजिर चलते हैं और कश्ती में सवार होते हैं। कश्ती में सवार होकर के आगे जाना चाहते हैं। हजरत खजिर क्या करते हैं, उस कश्ती के अंदर सुराख करना शुरू कर देते हैं, उसके तख्ते को उखाड़ना शुरू कर देते हैं, उखाड़ना शुरू कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन टूटते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? खरा कहा इमरा, ये आप क्या कर रहे हैं, कश्ती को आप फाड़ रहे हैं, सारे लोग जो उस पर सवार हैं सब डूब जाएंगे, ये अजीबोगरीब मामला है, आप कश्ती को क्यों सुराख कर रहे हैं, उसके अंदर उसके तख्ते को क्यों उठा रहे हैं? कहा, मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर पाइएगा, आपने रोक दिया, मुझे रोक दिया। कहा, अच्छा, गलती हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी, मुझे साथ रहने दीजिए। कहा, अब अगर दोबारा गलती किए तो फिर आपको मैं रुखसत कर दूंगा, अपनी सोहबत से हटा दूंगा। कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हजरत खजिर साथ में दोनों आदमी होते हैं, आगे बढ़ते हैं और समुद्र के उस पार जाते हैं तो एक बच्चा, एक लड़का को देखते हैं। हजरत खजिर क्या करते हैं, उस बच्चा को पकड़ते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ करके उसको कत्ल कर देते हैं, फेंक देते हैं, मार देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत का इल्म था, शरीयत का इल्म था, वो दाई मुबल्लिग थे। जो आदमी शरीयत का मुबल्लिग होगा, दाई होगा, वो दाई इस तरह की चीजों को देख के रोकेगा, टोकेगा, मना करेगा। जब इस तरह देखा कि हजरत खजिर ने एक बेकसूर लड़का को कत्ल कर दिया, मार दिया, क्या किया आपने? लक़द जि'ता शैअन नुकरा, क्या किया आपने? अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्सिन लक़द जि'ता शैअन नुकरा, क्या किया आपने? एक बेगुनाह मासूम बच्चा को आपने कत्ल कर दिया, मार दिया। ये तो अजीब गरीब मामला है, ये अजीब इंतहाई खतरनाक मामला है, आपने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम को फिर कहा कि आपने टोका नहीं, आपको मैंने मना किया था कि आप सब्र नहीं कर पाइएगा, बार बार आप रोक दे रहे हैं, बार बार भी आप टोक दे रहे हैं। अच्छा, गलती हो गई, एक बार और मौका दीजिए, तीसरी मर्तबा अगर मैं टोकूंगा तो उसके बाद हाजा फिराक हो गई नहीं, वो बहीने का ये जुदाई का मामला हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे अपने साथ नहीं रखिएगा। दोनों आदमी जाते हैं, रात कहीं गुजारते हैं, रात गुजारने का एक बस्ती में जाते हैं। वो बस्ती में जाने के बाद ये दोनों आदमी चलते हैं एक बस्ती के अंदर और वो दोनों आदमी इस्ततामा खाना मांगते हैं, खाना, लेकिन बस्ती वाला और मोहल्ला वाला खाना नहीं देता है। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर को खाना नहीं खिलाते, जियाफत मेजबानी नहीं करते हैं। उसके बाद एक दीवार देखते हैं, हजरत खजिर एक मकान की दीवार को देखते हैं, वो दीवार गिरने वाली है, वो गिरा चाहती है। हजरत खजिर अपना कंधा लगा करके ताकत के बलबूते पे उसको सीधा कर देते हैं, उस दीवार को सीधा कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर,
मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर, कौन नहीं जानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक वक्त में उन्होंने एक तिनकी को एक घूसा मारा था, वो मर गया था। जलाली पैगंबर, एक तो रात भी इन लोगों ने खाना नहीं दिया, भूखे हमको रखा, और आपने बगैर किसी मजदूरी के, बगैर किसी उजरत के इसकी दीवार आपने फ्री में सीधी कर दिया, आपने इसका काम कर दिया। अगर आपको यही करना था, इससे आप पैसा ले लेते, इससे आप उजरत ले लेते, ताकि उससे हम कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते। तीसरी मर्तबा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खदिर को टोक दिया, रोक दिया, कहा हादा फिराकु बैनी व बैनका, अब आप जा सकते हैं। तीनों मर्तबा आपने टोक दिया। मैंने मना किया था आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए, लेकिन तीनों मर्तबा आपने टोक दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश के मूसा अलैहिस्सलाम अगर खामोश रहते और नहीं बोलते तो ना जाने इल्म के कैसे कैसे अजायबात हमको सुनने और देखने को मिलते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बोल गए। ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है, ज्यादा बोलना भी अच्छी चीज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते चले गए, इसलिए इल्म का दरवाजा यहीं पर बंद हो गया। मायूस होकर जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर वापस जा रहे हैं। सुनिए सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। अब जा रहे हैं, वो तीन चीज, वो कश्ती मैंने जो सुराग क्यों किया था उसका मतलब समझते जाइए, उस बच्चे को मैंने क्यों कत्ल कर दिया उसका भी मतलब समझते जाइए, और उस दीवार को मैंने क्यों सीधी कर दिया था उसका भी मतलब समझते जाइए। तीनों चीज का मतलब समझते जाइए। वो कश्ती के अंदर जो मैंने सुराग किया था वो एक गरीब आदमी का था, उससे वो मजदूरी वगैरह हासिल करता था। आगे एक जालिम बादशाह आता था, वो कोई बढ़िया कश्ती जब देखता उसे गसब कर लेता था, ले लेता था। मैंने ऐबदार बना दिया उस कश्ती को, सुराग करके उसके तख्ते को उखाड़ करके मैंने ऐबदार बना दिया, ताकि जालिम बादशाह उसे न ले सके। पता ये चला, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को सहा जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है। पूरी कश्ती ही ले लेता वो, पूरी कश्ती ले लेता वो, इसलिए कश्ती के अंदर सुराग कर दिया हजरत खदिर ने और तख्ते को उखेड़ दिया, ताकि ऐबदार देख करके वो जालिम बादशाह न ले सके। तो बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को सहा जा सकता है। घर में ताला लगा हुआ है किसी आदमी के, आप ताला तोड़ के घर में तो नहीं जा सकते हैं, किसी का मना है, ये घर में ताला लगा हुआ कैसे जाइएगा, मना। लेकिन घर के अंदर आग लग गई है, आग लग गई है, घर वाले रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जल रहे हैं, बचाइए बचाइए, आप क्या कीजिएगा? अब आपको इजाजत है, ताला तोड़िए, घर के अंदर जाइए, घर वाले को बचा करके महफूज मकान पे ले आइए। हालात के बदलने से मसला बदल जाता है, बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए छोटे नुकसान को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। दो आदमी आपस में लड़ रहा है, आमतौर पे इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर इलेक्शन होता रहता है, दो नेता खड़ा है, दो नेता खड़ा है, चुनाव हो रहा है कुर्सी के लिए, इख्तिदार के लिए। एक ज्यादा नुकसानदेह है, कम नुकसानदेह, क्या कीजिएगा? छोटे नुकसान दो जो है उसी को जिता दिया जाए, उसी को जिता दिया जाए। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को सहा जा सकता है। उस बच्चा को जो मैंने कत्ल कर दिया था, उसके वालिदैन नेक आदमी हैं, साले आदमी है, आगे चल करके लेंगे। ये बच्चा क्या था? अपने माँ बाप के ईमान के लिए खतरा बनने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम को जाहिरी इल्म दिया गया था कि पोस्टर के बाहर क्या है, पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, वो इल्म दिया गया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खदिर को पोस्टर के पीछे क्या है, दीवार के पीछे क्या है, वो इल्म से नवाजा था अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत खदिर को मालूम था कि आगे चल करके ये बच्चा इतना बदमाश है, इतना बदमाश होगा कि अपने माँ बाप के ईमान के लिए आजमाइश और खतरा बन जाएगा। इसलिए हजरत खदिर ने उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। पता ये चला कि ईमान की कदर और कीमत इतनी ज्यादा है कि बेटा चला जाए तो चला जाए, मंजूर है, हाथ से ईमान नहीं जाने पाए, हाथ से ईमान नहीं जाने पाए। ईमान को जाय करना और ईमान को छोड़ना मामूली बात नहीं है। बेटा को छोड़ दीजिए, हो सकता है कि चल करके वही बच्चा इतना बदमाश होता, माँ बाप ही को कत्ल कर देता। और एक चीज, उस दीवार को जो मैंने सीधी कर दिया था, उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था, और उसके वालिद से सालिह थे, उसके वालिद पकान अबू हुआ सालिह, उसके वालिद नेक थे। अगर वो दीवार गिर जाती, मोहल्ले वाले आस पड़ोस के लोग उसके खजाने को गसब कर लेते, ले लेते। इसीलिए मैंने उस दीवार को सीधी कर दिया, ताकि ये बच्चा, जो यतीम बच्चा जब जवान हो जाए, जब बड़ा हो जाए, तो अपने खजाने का खुद ही मालिक हो जाए, खुद ही है उसका, उसके तसर्रुफ का जिम्मेदारी उसे खुद ही आ जाए। इसलिए
कई तरह के उलूम और फुनून का पता चला। इस वाकया से सूरह कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे वाकया का तफसीली जिक्र फरमाया है। इस अंदाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खदिर की सोहबत में रह करके उस तरह के उलूम और फुनून को हासिल हुआ। काश कि अगर वो चुप रहते, खामोश रहते, तो न जाने कितने तरह के नए नए अजाबात का इंकिशाफ होता और मालूम होता। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए इन वाक़ियात से इबरत और नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मरता है ना, मरने के साथ ही उसका अमल खत्म हो जाता है। अमल खत्म, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। इंसान इंसान जब मरता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, जब इंसान मरता है तो उसके अमल का दरवाजा सिलसिला बंद, अब कुछ नहीं कर सकता है। अब बताइए, इंसान मर गया, मनोमन मिट्टी के नीचे हमने दफन कर दिया, उसे दुआ कर दिया हमने उसके लिए, जब तक वो ऊपर था जनाजा की नमाज पढ़ करके हमने दुआएं की उसके लिए। अब जाकर के उसका अमल खत्म। किसी को बेटा देना, बेटी देना, रोजी देना, रिस्क देना, इज्जत देना, भलाई देना, कुछ भी देना, ये सब अमल है, अमल है, अमल। अब उसका अमल खत्म हो चुका है। जैसे ही मरा, इन तता अनहु अमलु, उसके अमल का सिलसिला बंद हो गया। अब जाकर के कोई बाबा खाजा और वो वहां जाकर के रोता है, गिड़गिड़ाता है, मांगता है। जो आदमी अपनी मौत को न रोक सका, जो आदमी अपनी मौत को न रोक सका, वो दूसरे को क्या दे सकता है। इदा मातल इंसानु इनक़ता अनहु, जब इंसान मरता है, मरने के साथ ही उसके अमल का सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाता है। दो चार ऐसी चीजें हैं जिसका सवाब मुर्दों को मिलता रहता है, उस मैयत को जाता रहता है। मेरे भाइयों, तो एक पॉइंट की बात वहां ये भी नहीं थी। ये दो आदमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर जो थे, कुछ लोग कहते हैं जिन थे, शैतान थे नहीं, इंसान थे ये दोनों इंसान। तभी जाकर के इन लोगों ने खाना मांगा था। खाना जो तलब किया था, इस्ततआमा अहल क़रयतिन फ़अबौ अन युज़य्यफ़ूहुमा, खाना मांगा था दोनों ने। ये दोनों इंसान थे, न जिन थे न फरिश्ते थे, लेकिन लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं, खाना नहीं दिया। पता ये चला, आपके मोहल्ले में कोई अगर मुसाफिर आ जाए तो आपको खाना देना है, आपको खाना देना है। अगर आप खाना नहीं देते हैं, उसका हक बनता है कि आपसे खाना मांग ले, आपसे खाना ले। ये इस आयत से पता चल रहा है कि वो मुसाफिर आदमी थे, उन्होंने खाना तलब किया। मूसा अलैहिस्सलाम, इतने बड़े वली, इतने बड़े नबी, इतने बड़े पैगंबर, भूखे प्यासे रहे, हट्ठा कट्ठा आदमी है। तो शायर ने कहा कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, मेरे घर में 2 दिन से मेहमान नहीं है। मेहमान की बड़ी फजीलत है। एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो अल्लाह पर, जो आखिरत पे ईमान रखता हो, वो चाहिए कि मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। किसने कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, उसकी जियाफत करे, उसको खाना वगैरह का इंतजाम करे, जैसा कि इससे इबरत और नसीहत मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ होगी, इलाहुल आलमीन हम सारे के सारे मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने गुनाहों का इतराफ करना सबसे बड़ी दौलत ये भी बहुत बड़ी दौलत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा गुनाह माफ हो जाए, तो अगर आप इतराफ करते हैं रब्बुल आलमीन के सामने में, अल्लाह गलती हमसे हो गई है, बहुत सारी गलतियां हुई है, वाकई मैंने गलती की है, खताएं हमसे सल्ब हुई है, माफ करने वाला तू ही है, तो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ मांगे, अपनी गलतियों का एतराफ कीजिए। आमतौर पे लोग गलती का एतराफ नहीं करते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं अल्लाह के सामने में, अल्लाह के सामने आके गिड़गिड़ाते नहीं है। इलाहुल आलमीन हम सारे के सारे मुसलमानों को अपने गुनाहों का एतराफ करने और रब्बुल आलमीन से माफी तलाशी करने की तौफीक बख्शे, जब तक जिंदा रखे। इलाहुल आलमीन सच्चा पक्का मुसलमान बना के जिंदा रखे। इलाहुल आलमीन हम लोगों में से जो लोग परेशान हाल है, इलाहुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं, इलाहुल आलमीन महज अपने फजल और करम से उनको शिफाए कुल्ली, शिफाए आजिला कामिला नाफिया अता फरमाए।
जो लोग जिस तरह के भी मुश्किलात में, मसाइल में, जो मुसलमान जहां कहीं भी जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में परेशान है, इल्हाद आलमीन महद अपने फजल और करम से उन लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सही सलामत रखे और जब तक जिंदा रखे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदा रखे और जब खात्मा फरमाए तौहीद के ऊपर खात्मा फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।